रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सो जाता था, तब मेरी दुनिया जागती थी। चाबी के छल्ले से निकली हर खनकती हुई आवाज, दरवाजे की हर धीमी आहट मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा देती थी। मैं 25 साल का राहुल अपनी 45 साल की खाला स्नेहा के साथ इस घर में रहता था। खालू विदेश में थे और उनकी गैर मौजूदगी में हर रात मैं स्नेहा खाला को सर्विस देता था। ये सर्विस सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये मेरी पहचान बन चुकी थी। एक ऐसी पहचान जिसमें प्यार था, दर्द था और एक ऐसा रहस्य था जो अगर खुल जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता। 5 रातें, लगातार 5 रातें, और हर रात एक नई कहानी कहती थी, एक नया एहसास जगाती थी। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, त्याग और रिश्तों की उलझी हुई डोर पर आधारित है। इस कहानी को पूरी तरह महसूस करने के लिए हेडफोन का इस्तेमाल जरूर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनते रहें। दिल्ली की सर्द शामें थीं जब मैं, राहुल, अपने माँ बाप को खोने के बाद अपनी खाला स्नेहा के घर आया था। मेरे पिता स्नेहा खाला के इकलौते भाई थे। मैं अकेला पड़ गया था और स्नेहा खाला ने मुझे सहारा दिया था। उनका घर, जो पहले मुझे एक नया ठिकाना लग रहा था, धीरे धीरे मेरा अपना लगने लगा। खालू वीरेंद्र अंकल एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका ज्यादातर वक्त विदेश में ही गुजरता था। जब मैं आया था तब भी वे विदेश में ही थे और उनका अगला दौरा 1 साल बाद ही था। मुझे याद है, पहली बार जब मैंने स्नेहा खाला को देखा था तो उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एक ऐसी उदासी जो उनके चेहरे की खूबसूरती को छुपा नहीं पाती थी, बल्कि उसे और गहरा कर देती थी। वे 45 साल की थीं, लेकिन उनकी शालीनता, उनकी अदाएं किसी भी युवा लड़की को मात दे सकती थीं। उनकी काली आंखों में अक्सर एक गहरा सूनापन तैरता रहता था, जिसे मैं पहली बार में ही भांप गया था। शुरुआत में हमारा रिश्ता एक आम खाला भतीजे का था। मैं उनके छोटे मोटे काम कर देता था, कभी सब्जियां ले आता, कभी बिजली का बिल भर देता। स्नेहा खाला मेरे लिए खाना बनाती, मेरा ख्याल रखती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए, खालू की अनुपस्थिति और खाला की चुप्पी मुझे बेचैन करने लगी। वे घंटों बालकनी में बैठी रहतीं, दूर आसमान को देखती रहतीं, जैसे किसी अनजाने तारे में अपना जवाब तलाश रही हों। एक दिन जब मैं रात को पढ़ने बैठा था और खाला छत पर थीं, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। मैं भागकर ऊपर गया, देखा तो खाला भीग रही थीं और उनके चेहरे पर आंसुओं और बारिश के पानी का अजीब सा मिश्रण था। मैंने उन्हें आवाज दी, खाला, आप भीग रही हैं, चलिए अंदर। उन्होंने पलट कर देखा, उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मुझे पहली बार दिखा। उन्होंने बस इतना कहा, कोई नहीं है राहुल, कोई नहीं है जो मेरे आंसुओं को पोंछे। उस दिन के बाद मेरे दिल में उनके लिए कुछ बदल गया। मैं धीरे धीरे उनके करीब आने लगा। हम रात के खाने के बाद घंटों बातें करने लगे। वो मुझे अपनी जिंदगी के बारे में बताती, खालू के बिजनेस के बारे में, उनकी हमेशा की गैर मौजूदगी के बारे में। उनकी आवाज में एक अजीब सी कसक होती थी जब वे कहती थीं, राहुल, तुम्हें पता है वीरेंद्र जी का बिजनेस ही उनका पहला प्यार है। मैं तो बस उनके घर की देखभाल करने वाली एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं। मैं उनकी बात सुनता रहता और मुझे लगता कि उनका दिल टूट चुका है। मेरा मन करता कि मैं उन्हें गले लगा लूं और कहूं कि मैं हमेशा उनके साथ हूं, लेकिन मैं हिचकिचाता था। एक रात जब खाला बहुत परेशान थीं, खालू का फोन नहीं लग रहा था। वे रोने लगीं। मैंने उन्हें पानी दिया, उनके पास बैठा और पहली बार मैंने उनका हाथ थामा। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन जब मेरे हाथ ने उनके हाथ को घेरा तो मुझे लगा जैसे कोई गर्म लहर उनके शरीर में दौड़ गई हो। उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखों में पहले आंसू थे, फिर एक अजीब सी चमक आई, जैसे उन्होंने बरसों बाद किसी अपने को पाया हो। उस रात हमने देर रात तक बात की। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अकेलापन खाए जा रहा है, कैसे उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बस एक इंतजार है, एक ऐसा इंतजार जिसका कोई अंत नहीं। मैंने उन्हें सुना, बिना किसी राय के, बिना किसी जजमेंट के, बस सुनता रहा। और उस रात मुझे लगा कि मैं उन्हें सर्विस दे रहा था, एक ऐसी सर्विस जो किसी और ने उन्हें कभी नहीं दी थी, सुनने की, समझने की और महसूस करने की।
अगले कुछ हफ्तों में हमारी नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। मैं उनके लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करने लगा। कभी उनके पसंदीदा गजरे लाकर देता, कभी उनके पसंदीदा बिरयानी बना देता जो मैंने इंटरनेट से सीखी थी। उनकी आंखों में चमक लौट आई थी, वे हंसने लगी थीं, खुलकर बातें करने लगी थीं। मुझे उनके साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। उनके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मुझे सुकून मिलता था। मुझे पता था कि मैं अपनी खाला से प्यार करने लगा हूँ। ये एक ऐसा प्यार था जो रिश्तों की दीवारों को तोड़ रहा था, समाज के बनाए नियमों को चुनौती दे रहा था। मुझे खुद पर शर्म आती थी, लेकिन मैं चाहकर भी अपने दिल को रोक नहीं पाता था। उनकी हर सांस, उनकी हर मुस्कान मुझे अपनी ओर खींच रही थी। और फिर आया वो समय जब खालू ने वापसी की तारीख बताई। 1 महीने बाद। ये खबर मेरे लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी, और ये खबर खाला के लिए भी एक अजीब सी बेचैनी लेकर आई। उन्होंने मुझसे बात करनी कम कर दी। उनकी पुरानी उदासी लौट आई थी। मुझे लगा कि मैं उन्हें खो रहा हूँ। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्हीं दिनों की 5 रातें थीं जब मैंने उन्हें सर्विस दी थी, एक ऐसी सर्विस जो हमारे रिश्ते की गहराई को बयां करती थी। पहली रात, खाला बालकनी में बैठी थीं। चांदनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उनके पास गया। खाला, क्या हुआ? मैंने पूछा। कुछ नहीं राहुल, बस पुरानी बातें याद आ रही हैं। क्या मैं जान सकता हूँ? उन्होंने गहरी सांस ली। जब मैं शादी करके इस घर में आई थी तो मैंने भी सपने देखे थे। एक ऐसा घर जहां मैं अपने पति के साथ हंसूंगी, बोलूंगी, बच्चे होंगे। लेकिन वीरेंद्र जी का काम उन्हें मुझसे ज्यादा प्यारा था। धीरे धीरे मैं इस घर में एक तस्वीर बनकर रह गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस बार मैंने हिचकिचाया नहीं। मैं उनके पास बैठा और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान तिनके का सहारा ले। उस रात हमने घंटों एक दूसरे के साथ बस चुपचाप बैठे रहे। उनकी सांसें मेरी सांसों में घुल रही थीं, और मुझे लगा कि मैं उन्हें वो सुकून दे रहा हूँ जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। मैंने उन्हें ये एहसास कराया कि वे अकेली नहीं है। ये मेरी पहली सर्विस थी, भावनात्मक सहारे की, जो किसी भी भौतिक जरूरत से बढ़कर थी। दूसरी रात। अगले दिन खाला थोड़ा गुमसुम थीं। रात को जब मैं अपने कमरे में था, मुझे उनकी आवाज़ सुनाई दी। वो कुछ कह रही थीं, शायद नींद में। मैं उनके कमरे में गया, देखा तो वो डरी हुई थीं, पसीने से तरबतर। उन्हें कोई बुरा सपना आया था। मैं उनके पास बैठा, उनका माथा छुआ। वो ठंडी थीं। खाला, क्या हुआ? उन्होंने आंखें खोलीं, मुझे देखा और फिर से रोने लगीं। मैं बहुत डर गई थी राहुल। मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ, एक घने जंगल में, और कोई नहीं है मेरे साथ। मैंने उनके हाथ पकड़े, उन्हें आश्वस्त किया। मैं यहीं हूँ खाला, आप अकेली नहीं हैं। उन्होंने मुझे अपनी ओर खींचा और मेरा सिर अपने कंधे पर रख लिया। उनकी उंगलियां मेरे बालों में फिरने लगीं। उस पल मुझे लगा कि मैं उनके लिए एक सुरक्षा कवच बन गया हूँ। मैंने उन्हें एक बच्चे की तरह सहलाया, उन्हें प्यार से सुलाया। उनकी सांसों में धीरे धीरे एक शांति आ गई। उनकी उंगलियां मेरे बालों में ही थमी रह गईं। मैं देर तक वहीं बैठा रहा, उनके चेहरे की मासूमियत को देखता रहा। ये मेरी दूसरी सर्विस थी, उन्हें डर से मुक्ति दिलाने की, उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की। तीसरी रात। खाला ने अगले दिन मुझे अपने पुराने फोटो एल्बम दिखाए, उनकी जवानी की तस्वीरें, उनकी शादी की तस्वीरें। वे मुस्कुरा रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक दर्द था। देखो राहुल, मैं भी कभी ऐसी ही थी, सपनों से भरी हुई। मैंने उन्हें देखा। आप आज भी उतनी ही खूबसूरत है खाला, बल्कि और भी ज्यादा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। रात को मैंने उनके लिए उनकी पसंदीदा पुरानी हिंदी फिल्म लगाई और उनके लिए गरम गरम पकौड़े बनाए। हमने साथ बैठकर फिल्म देखी, हंसे, बातें की। फिल्म के एक रोमांटिक सीन पर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ मेरे हाथ में था और उनकी उंगलियां मेरी उंगलियों में उलझ गईं। उस रात हमने एक दूसरे की आंखों में बहुत कुछ पढ़ा, अनकही बातें, अनकहे एहसास। उनकी आंखों में जो चमक मैंने देखी थी, वो किसी भी हीरे से ज्यादा कीमती थी। ये मेरी तीसरी सर्विस थी, उन्हें फिर से जीने का, हंसने का, खुद को खूबसूरत महसूस करने का मौका देने की। चौथी रात। खालू की वापसी में अब बस कुछ ही दिन बचे थे। खाला और मैं दोनों ही बेचैन थे। हम जानते थे कि हमारे बीच जो कुछ भी पनपा था, वो खालू के आने से शायद खत्म हो जाएगा।
रात को जब मैं खाला के कमरे से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर पर बैठी रो रही थीं। मैं उनके पास गया। खाला, क्या हुआ? राहुल, मुझे डर लग रहा है। मुझे डर लग रहा है कि जब वीरेंद्र जी वापस आ जाएंगे तो सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। मैं फिर से इस घर में एक भूत की तरह रहने लगूंगी। उन्होंने मुझे देखा। उनकी आंखों में दर्द और लाचारी थी। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ राहुल। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है। उनके होंठ कांप रहे थे। मैंने धीरे से अपना हाथ उनके गाल पर रखा। उनका गाल गर्म था। उनकी आंखें मेरी आंखों में थीं। उस पल में शब्द बेमानी थे। मेरी आंखों में भी वही दर्द था जो उनकी आंखों में था। धीरे धीरे मैंने उनके माथे पर एक प्यार भरी चुम्मी दी। ये सिर्फ एक चुम्मी नहीं थी, ये एक वादा था, एक इजहार था, एक ऐसा पल था जब हमारे रिश्ते की सारी सीमाएं टूट गई थीं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं बल्कि प्यार और राहत के आंसू थे। उस पल मुझे लगा कि मैंने उन्हें वो सब कुछ दे दिया है जिसकी उन्हें बरसों से तलाश थी। प्यार, अपनापन और ये एहसास कि वे किसी के लिए खास हैं। ये मेरी चौथी सर्विस थी, उन्हें प्यार और अपनेपन का एहसास कराने की। 5वीं रात। अगली रात खालू की वापसी से ठीक 2 दिन पहले घर में अजीब सी खामोशी थी। स्नेहा खाला और मैं दोनों ही जानते थे कि अब सब कुछ बदल जाएगा। रात को मैं उनके कमरे में गया। वो खिड़की के पास खड़ी थीं, बाहर अंधेरे को देख रही थीं। खाला, वो पलटीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसमें प्यार था, दर्द था और एक अनकहा अलविदा भी। राहुल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो खाला। तुम्हारे आने के बाद मैंने फिर से जीना सीखा है। तुमने मुझे वो प्यार दिया है, वो अपनापन दिया है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। उनके होठों से ये शब्द निकले और मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। खाला, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस पल में कोई डर नहीं था, कोई शर्म नहीं थी, सिर्फ प्यार था। उन्होंने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरा हाथ थाम लिया। हम दोनों बालकनी में गए और रात के अंधेरे में एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। उस रात हमने एक दूसरे को वो भावनात्मक सर्विस दी जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। अपने प्यार को स्वीकार करने की, उसे महसूस करने की, भले ही वो कुछ पलों के लिए ही क्यों ना हो। हमने एक दूसरे को ये एहसास कराया कि हमारे दिल एक दूसरे के लिए धड़कते हैं और ये प्यार सच्चा है, पवित्र है, भले ही दुनिया इसे ना समझे। ये हमारी 5वीं और आखिरी सर्विस थी अपने प्यार को स्वीकार करने की। अगले दिन मैंने घर छोड़ दिया, खालू के आने से पहले ही। मैं जानता था कि मैं स्नेहा खाला के साथ नहीं रह सकता था। ये समाज, ये दुनिया हमारे रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करती। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से खाला की इज्जत पर कोई आँच आए। मैंने उनके लिए एक नोट छोड़ा था। उसमें बस इतना लिखा था, मैं हमेशा आपको प्यार करता रहूंगा खाला, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, खुश रहना। मैंने शहर छोड़ दिया, एक नई जगह, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। आज भी जब मैं रातों को अकेला होता हूँ तो मुझे स्नेहा खाला की याद आती है। उनकी हंसी, उनकी उदासी, उनकी आंखों की चमक। मुझे पता है कि मैंने सही फैसला लिया था, लेकिन मेरा दिल आज भी उनके लिए धड़कता है। वो 45 साल की थीं, मैं 25 का था और हमारे बीच एक ऐसा प्यार पनपा था जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। मैंने उन्हें सर्विस दी थी, हर रात 5 रातों तक, एक ऐसी सर्विस जो किसी भी शारीरिक जरूरत से बढ़कर थी। ये दिल को छू लेने वाली भावनात्मक सर्विस थी जिसने उन्हें फिर से जीना सिखाया था। और इस सर्विस के बदले उन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, बस उसे महसूस करने की हिम्मत होनी चाहिए। दोस्तों, ये कहानी थी राहुल और स्नेहा की, एक ऐसे रिश्ते की जो समाज की नज़रों में भले ही गलत था, लेकिन उनके दिलों में सच्चा और पवित्र था। क्या आपको लगता है कि राहुल ने सही फैसला लिया या उन्हें अपने प्यार के लिए लड़ना चाहिए था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां लाते रहें। आपका प्यार और समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में।